हालेलुया मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो और हम इसमें मगन हो। आमीन हालेलुया। तो राजा दाऊद ऐसा कहता, मेरे प्रिय दोस्तों, वो हम आज के दिन में आनंदित हो और मगन हो यीशु मसीह में। आमीन हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता कि यदि तुम में से किसी के पास बुद्धि की घटी है तो वह परमेश्वर से मांगे और परमेश्वर उसे बुद्धि देगा। बुद्धि बहुत ज़रूरी है मेरे प्रियो जीवन जीने के लिए, और जब वो परमेश्वर की बुद्धि है तो उसके क्या कहने। हालेलुया। जब परमेश्वर हमारी ओर है तो कौन हमारे विरोध में हो सकता। और जब परमेश्वर की बुद्धि, आप सोचिए, परमेश्वर की रचना में परमेश्वर की बुद्धि का बहुत बड़ा योगदान है। हालेलुया। परमेश्वर की बुद्धि से बड़े बड़े मामले सुलझ जाते। परमेश्वर की बुद्धि से बड़े बड़े कठिनाइयाँ आसानी से हल हो जाती हैं। हालेलुया। तो जब हमारे पास परमेश्वर का ज्ञान होगा, जब हमारे पास परमेश्वर की बुद्धि होगी, तब हमारा जीवन कितना ज़्यादा आसान हो जाएगा। हालेलुया। जब प्रभु हमारी ओर है तो कौन हमारे विरोध में हो सकता है। जब परमेश्वर का वचन हमारे पास है, जब परमेश्वर की बुद्धि हमारे पास है, जब परमेश्वर की सामर्थ हमारे पास है, जब परमेश्वर का ज्ञान हमारे पास है, जब परमेश्वर की हीलिंग हमारे जीवन में, जब परमेश्वर की अनॉइंटिंग हमारे जीवन में, जब परमेश्वर के अनुग्रह पर अनुग्रह, परमेश्वर की धार्मिकता हमारी ओर है, तो कौन है जो हमारे विरोध में हो सकता है। पुरानी बातें बीत गई, पुरानी बातें खत्म हो गई। देखो सारी बातें नई हो चुकी है। अब यीशु मसीह ने सारी बातें कंप्लीट कर कर हमारा फोकस यीशु मसीह की ओर कर दिया है। अब जब हम स्वर्ग जाएंगे मेरे प्रिय, तो हमारे पास सिर्फ एक द्वार है। बिना यीशु मसीह के कोई स्वर्ग नहीं जा सकता, यदि हमारे जीवन में चाहे कितने भी पाप हो। लेकिन जब हम यीशु मसीह को हमारे जीवन में ग्रहण करते हैं, तब हमारे जीवन में सैल्वेशन हमको मिल जाता है, क्योंकि स्वर्ग का द्वार केवल यीशु मसीह की ओर से, वो यीशु मसीह ही है। और जब यीशु मसीह को हम स्वीकार करते हैं तो हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर जाते हैं। हमारा नाम जीवन की पुस्तिका में लिख जाता है। हालेलुया। जब हम यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं, इसके लिए हमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस विश्वास करने की ज़रूरत है। हालेलुया। और हमारी धार्मिकता परमेश्वर की ओर से, हमारी धार्मिकता परमेश्वर की ओर से। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं प्रभु, हमको हम सबको बल्कि मिल के ये कहना चाहिए कि मैं परमेश्वर में धर्मी हूँ मसीह यीशु के द्वारा। हम किसके द्वारा धर्मी हैं? मसीह यीशु के द्वारा, क्योंकि यीशु मसीह ने 10 आज्ञाओं को पूरा कंप्लीट किया। यीशु मसीह ने सारी फास्टिंग, यीशु मसीह ने सारी कंडीशंस को फुलफिल करके इस संसार से रवानगी ली है। इस संसार से में मर के फिर जीवित होकर जा चुका है और अपनी धार्मिकता हमको दे चुका, और हम मुफ्त में धर्मी, हमको इसको कमाना नहीं। नीति वचन में जितनी भी आशीषें लिखी हुई है धर्मी को, वो हमारी है। वचन क्या कहता है धर्मी के बारे में, कि धर्मी का जो इनाम जो होता है वो प्रॉस्पेरिटी होती है। हालेलुया। धर्मी का जो इनाम जो होता है वो प्रॉस्पेरिटी होती है। आमीन हालेलुया। धर्मी का जो इनाम है वो प्रॉस्पेरिटी होती है। वही प्रॉस्पेरिटी जब जो वचन जिसके लिए परमेश्वर ने यहोशू से कहा था कि यहोशू, जब तू इस किताब को पढ़े मुंह से बोलेगा, ध्यान में रखेगा, तो तेरे मार्ग में उन्नति आएगी। वही उन्नति जब धर्मी व्यक्ति का इनाम होती है, वही उन्नति एक धर्मी व्यक्ति के लिए सृजी जाती है। तो जब हम बोलते मैं प्रभु में धर्मी हूँ मसीह यीशु के द्वारा, प्रॉस्पेरिटी आके हमसे चिपकती जाती और हम प्रॉस्पर होते हैं। हम प्रॉस्पर होते हैं मेरे प्रियो। परमेश्वर की धार्मिकता में बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, और पुरानी धार्मिकता प्रभु ने कहा है चित्रण है, वो चित्रण है। नई धार्मिकता जो परमेश्वर की ओर से हमारे जीवन में दी गई है, उसके सारे इनाम, उसके सारे बेनिफिट्स जो नीति वचन में लिखे हैं, वो सब हमारे हैं। और जब हम कहते हैं मैं परमेश्वर में धर्मी हूँ मसीह यीशु के द्वारा, तो मैं धर्मी हूँ। यहाँ तक कि 10 हुक्म जिनका मैंने पालन भी नहीं किया है अगर पूरा, जो कि हमको ज़रूरी नहीं है, वो ज़रूरी नहीं है। हमको यीशु मसीह को स्वीकार करना ज़रूरी है। क्या होता है कि यदि हम संसार के लोगों के जैसा सोचने लग जाए, अगर हम ये सोचें कि हमको ये करना है, हमको वो करना, हमको भले काम करना, हमको ये बड़े काम करना, हमको ये छोटे काम करना, हमको वहाँ जाना, हमको वो पहाड़ पे जाना, अगर हम ये सोचते रहें तो हमको सैल्वेशन नहीं मिलेगा। हमको सैल्वेशन सिर्फ यीशु मसीह के नाम से मिलता है, यीशु मसीह में मिलता है, यीशु मसीह के द्वारा उद्धार मिलता है, क्योंकि यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया है। यीशु मसीह ने हमको मर के जीवित होके हमको
छुड़ा लिया है मृत्यु से। हालेलुया। और आज हम जीवन के भागी हैं यीशु मसीह के कारण। यीशु मसीह को ऊंचा उठाए, यीशु मसीह के अनुग्रह को ऊंचा उठाए, यीशु मसीह की धार्मिकता को ऊंचा उठाए। शत्रु हार जाता है मेरे प्रियो, उसके एक्यूजेशन असफल हो जाते हैं, क्योंकि एक्यूजेशन के कारण वो हमारे जीवन में भय लाता है, वो हमारे जीवन में बीमारियां लाता है, वो हमारे जीवन में संकट परेशानियां लाता है। लेकिन जब एक्यूजेशन ही नहीं कुछ कर सकते, टकरा के घिर जाते, तो कौन है जो हमारे जीवन में हमको त्रुटि पहुंचाएगा? कौन सी परेशानियां, क्या ही लोमड़ियां। हालेलुया। तो आइए हम मेरे प्रियो हम सब आज के वचन में जाए। तो आज के दिन यहोवा ने बना, हम इसमें आनंदित हो, हद से ज्यादा आनंदित हो, और प्रभु यीशु मसीह में प्रोत्साहित उत्साहित हो। आमीन। परमेश्वर का वचन आज के लिए जो मैं लाया हूँ, लूका उसके अध्याय 8 और उसके 50 में लिखा है, डू नॉट फियर, ओनली बिलीव एंड शी विल बी वेल। मत डरो, सिर्फ विश्वास करो और वो चंगी हो जाएगी। आमीन हालेलुया। ये परमेश्वर किसके लिए कह रहा है? प्रभु यहाँ पर ये कह रहा है उस लड़की के विषय में जो पहले से ही मर चुकी थी। यीशु मसीह एक चमत्कार होके पहले ही आ रहे थे, और जब यीशु मसीह वहां पर थे तो कोई व्यक्ति आए और बोले कि शिक्षक को परेशान ना करना, क्योंकि लड़की अब मर चुकी है, इसलिए अब उनको तंग ना करना। यीशु मसीह ने कहा मत डरो। यीशु मसीह ने क्या कहा? मत डरो, विश्वास रखो और वो चंगी हो जाएगी। चंगी वाली बात ही नहीं उठती मेरे प्रियो। यहाँ पर ये बात उठती कि लड़की की डेथ हो चुकी, लड़की की मृत्यु हो चुकी। अब क्या? अब दुनिया का बड़ा से बड़ा डॉक्टर, दुनिया का बड़ा से बड़ा ज्ञानी इंसान, विद्वान इंसान जो डॉक्टर ही है, उसको जिंदा नहीं कर सकते, उसको कोई जिंदा नहीं कर सकता। लेकिन ऐसी सिचुएशन में, यहां पे देखिए एक रेवलेशन छुपा है। ऐसी सिचुएशन में जहां पर इस परिस्थिति में लड़की मर चुकी है, यहां पर यीशु मसीह कहता है डू नॉट फियर, ओनली बिलीव। यहां पर मत डरो, सिर्फ विश्वास करो। इसका मतलब प्रभु कह रहा है विश्वास करो, लेकिन किस पर? हमारे आज के सही करने वाली पद्धति पर नहीं, डॉक्टरों पर नहीं, और फिजियोथेरेपिस्ट पे नहीं, दूसरे नॉलेजेस पे नहीं। विश्वास करो यीशु मसीह पर, तो ये चंगी हो जाएगी। ये चंगी हो जाएगी, वो चंगी हो जाएगी। मतलब वो जी भी उठेगी, वो चंगी भी हो जाएगी। क्या आप विश्वास करते हैं मेरे प्रियो? ऐसा हो चुका है। यीशु मसीह ने ये चमत्कार करके दिखा चुका है। यीशु मसीह का जो रेवलेशन यहाँ पर छुपा है वो ये है मेरे प्रियो कि भले ही परिस्थिति हाथ से निकल गई हो, लेकिन जब यीशु मसीह आता, वो बोलता मत डरो, मैं सब कुछ वापस जिंदा कर दूंगा। सब कुछ मरा मरा लग रहा है, कुछ भी प्रॉस्परस नहीं हो रहा है, सब कुछ फेलियर दिख रहा है, और हमको लग रहा है अब कुछ नहीं हो सकता। ये बीमारी आ गई, ये नहीं जाएगी। ये फेलियर आ गया, ये खत्म नहीं होगा। ये प्रॉब्लम्स आ गई है, ये अब नहीं जाएंगी। अब हमारा ऐसा हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। यीशु मसीह बोलेगा मत डरो, बस विश्वास रखो। और हमको यीशु मसीह पर विश्वास रखना, क्योंकि वो हमारी मृतक सिचुएशन को भी जीवित कर देगा। आमीन हालेलुया। इसलिए ये मैसेज जो मेरा है मेरे प्रियो, वो ये है कि मृत्यु से जी उठा, राइज फ्रॉम द डेड। मृत्यु से जी उठा। हालेलुया। मृत्यु से जी उठना। यहाँ पे जो मैसेज में है, मैसेज में से जो मैसेज निकला है कि राइज फ्रॉम द डेड, यानी कि मृत्यु से जी उठना, यानी कि जो मृतक परिस्थितियां वो कैसे जी उठती है? यीशु मसीह पर विश्वास कर लेने के द्वारा। आमीन हालेलुया। मेरे प्रियो, नया नियम इतना आसान है कि यहाँ पर हमको केवल यीशु मसीह पर विश्वास करना है, यीशु मसीह पर हमको भरोसा करना है। आमीन हालेलुया। परमेश्वर जो है यहाँ पे हमको ये मैसेज देना चाहता है कि यीशु मसीह के पास मृत्यु और जीवन पर अथॉरिटी है, और यीशु मसीह मृत्यु हो जाने के बाद भी जीवन दे सकता है। आमीन हालेलुया। यानी प्रभु नामुमकिन कार्य को भी मुमकिन कर सकता है। ये इसलिए तो कहते हैं प्रभु निर्बुद्धि को बुद्धिमान बनाने, निर्बल को बलवान बनाने। ऐसा काम प्रभु क्यों करेगा? ताकि यीशु मसीह को ग्लोरिफिकेशन मिले, ताकि यीशु मसीह ऊंचा उठे। हालेलुया। ताकि यीशु मसीह महिमान्वित हो। हमारे हर काम से, हमारे हर मैसेज से यीशु मसीह महिमान्वित होना चाहिए। तो जब चंगाई होती है
तो यीशु मसीह महिमान्वित हो। तो जब यहाँ पर हम देखते हैं कि मृत्यु के बाद वो लड़की जी उठी, कौन महिमान्वित हुआ? यीशु मसीह। हालेलुया। हमारे जीवन से यीशु मसीह की ग्लोरिफिकेशन हो, यही यही पवित्र आत्मा का कार्य है मेरे प्रियो, कि वो हमारे द्वारा यीशु मसीह को ग्लोरिफिकेशन देता है। तो तो क्या हुआ? हम देखते हैं उस लड़की की स्पिरिट जो है, वो स्पिरिट उसमें वापस लौट आई। यीशु मसीह ने अधिकार के साथ प्रार्थना किया और हुआ ये कि यीशु मसीह का नाम ऊंचा उठ गया वहां पर। तो ये पूरा पूरा विश्वास पर आधारित है मेरे प्रियो। विश्वास के द्वारा सब कुछ शुरू होता है। विश्वास के द्वारा सैल्वेशन आता है, उद्धार आता है। विश्वास के द्वारा मिरेकल आता है। विश्वास के द्वारा सब कुछ होता है। किसमें विश्वास? यीशु मसीह पर विश्वास। यीशु मसीह पर विश्वास, आदि और अंत पर विश्वास, वो है यीशु मसीह। यीशु मसीह पर हर बात पर विश्वास। इसका मतलब ये है कि हमारी सिचुएशन, हमारी परिस्थिति अगर विपरीत भी लग रही हो, नामुमकिन भी लग रही हो, ऐसा लगता हो ही नहीं सकता, वहां पर प्रभु बोलेगा डू नॉट फियर बट ओनली बिलीव। फियर प्रभु क्यों कहता? क्योंकि सबसे पहले फियर ही हिट करता है मेरे प्रियो। सबसे पहले फियर ही हिट करता है। क्यों फियर हिट करता है? फियर इसलिए हिट करता है क्योंकि परिस्थितियां बिल्कुल अपोजिट दिख रही है और सही दिख रही होती, लेकिन उस पर भी यीशु मसीह जब आ जाता है तो चमत्कार हो जाता है। उसी में भी यीशु मसीह जब आ जाता है तो इमीडिएटली प्रभु का काम होने लगता है, नामुमकिन मुमकिन होने लगता है, पवित्र आत्मा कार्य शुरू कर देता है और प्रभु का नाम, यीशु मसीह का नाम महिमान्वित होने लगता है। हालेलुया। तो विश्वास क्या है? हिब्रू वर्ड, इब्रानी वर्ड जो विश्वास का है, विश्वास का जो इब्रानी वर्ड में हम कहते हैं एमुना। एमुना का मतलब अंग्रेजी में अगर हम देखें तो उसको कहते हैं विश्वास योग्यता। अच्छे से वो जब ट्रांसलेट किया जाता है तो उसको हम कहते हैं विश्वास योग्यता। हालेलुया। परमेश्वर एक विश्वास योग्य परमेश्वर है, इसलिए वो कहता है विश्वास करो, बिलीव, क्योंकि वो एक विश्वास योग्य परमेश्वर है जिस पर हम विश्वास कर सकते हैं। और जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो उसकी विश्वास योग्यता साबित हो जाती है। आमीन, हालेलुया। इसलिए तो यीशु मसीह पर विश्वास करना है यानी कि सकरे मार्ग पर चलना, जहां पर हमारा शेपर्ड जो है वो यीशु मसीह होता है। जहां पर हमारा शेपर्ड जो है वो यीशु मसीह होता है। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह हमारे जीवन पर हमारे जीवन में हमको विश्वास सिखाने आया है। हालेलुया। यीशु मसीह ही हमारा असली शिक्षक है। इसका मतलब यीशु मसीह ये कह रहा है विश्वास करो, क्योंकि वो एक विश्वास योग्य, विश्वास के लायक परमेश्वर है। हालेलुया। मनुष्य फेल कर सकता है लेकिन परमेश्वर फेल हमको नहीं कर सकता। तो भले ही परिस्थितियां हमारे विरोध में हो, यीशु मसीह मुर्दे को जला देता है, यीशु मसीह कड़वे पानी को मीठा कर देता है और वो हमें मदद करता है हमारी परिस्थितियों में जो मर चुकी हैं। आमीन, हालेलुया। दाऊद राजा कहता भजन संहिता 86 और उसके 15वें में कि हे प्रभु, पर तू हे प्रभु एक तरस खाने वाला और एक अनुग्रहकारी परमेश्वर है, जो विलंब से क्रोध करता है और जो प्रेम से बंधा हुआ है, जो प्रेम से भरा हुआ है और प्रेम और विश्वास योग्यता से भरा हुआ है। आमीन, हालेलुया। देखिए ये परमेश्वर की अच्छाइयाँ, ये परमेश्वर के गुण। राजा दाऊद सर्वश्रेष्ठ राजा अब तक का, वो कहता है कि हाँ, कई बार हम देखते हैं कि राजा दाऊद जो है वो इन बातों को कह चुका है, स्थिर प्रेम के बारे में, परमेश्वर की विश्वास योग्यता के बारे में, तरस खाने वाले परमेश्वर के बारे में। वो ये बोलता क्यों? ये बोल के वो परमेश्वर को याद दिलाता कि आप ये सब हो और इस तरीके से वो उसके बेनिफिट पाता। ऐसे ही नहीं परमेश्वर उसको कहता था कि ये मेरे दिल का राजा, यानी अ मैन आफ्टर गॉड्स ओन हार्ट, एक ऐसा पुरुष जो परमेश्वर के हृदय के अनुसार है। आमीन, हालेलुया। तो आइए हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल, कुछ उदाहरण परमेश्वर की विश्वास योग्यता की, जो परमेश्वर कहता है कि आई विल नेवर लीव यू नॉट forsake you, कि ना वो हमें कभी छोड़ेगा ना वो हमें कभी त्यागेगा। परमेश्वर पुराने नियम का बदल चुका है मेरे प्रियो। परमेश्वर कैसे बदला है? परमेश्वर ने व्यवस्था को पूरी करने के लिए यीशु मसीह को भेज दिया और परमेश्वर ने अपने जो कंडीशंस दी थी उसको पूरी करने के लिए यीशु मसीह को भेज दिया
और हमारे लिए अपना प्रेम उड़ेल दिया। परमेश्वर हमारा मैं अपने आप को सही करना चाहूंगा मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारा वही है, लेकिन अब परमेश्वर का प्रेम जो कि यीशु मसीह के रूप में उतरा, परमेश्वर ने वो दिखाया। परमेश्वर क्रोध नहीं करने में इंटरेस्टेड है, परमेश्वर दंड देने में इंटरेस्टेड नहीं, परमेश्वर प्रेम करने में इंटरेस्टेड है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर एक प्रेम करने वाला परमेश्वर है। बाकी जो भी है छोटी मोटी बातें परमेश्वर उसको हैंडल करते हैं, लेकिन परमेश्वर इज नॉट इंटरेस्टेड, प्रभु इंटरेस्टेड नहीं है दंड में देने में, परमेश्वर इंटरेस्टेड नहीं पनिशमेंट देने में। यीशु मसीह पर परमेश्वर ने सारा दंड, यीशु मसीह पर परमेश्वर ने सारी पनिशमेंट क्रूस पर उतार दी है। तो इब्रानी और इसी प्रकार से विश्वास योग्यता जो है परमेश्वर के वचन के द्वारा बनी हुई है कि वो ना हमको कभी छोड़ेगा ना कभी त्यागेगा। पुराने नियम में आइडोलेट्री, मूर्ति पूजा का पाप होता था, यीशु मसीह छोड़ के पवित्र आत्मा उनको छोड़कर चला जाया करता था। लेकिन नए नियम में भले चाहे कुछ भी हो, क्योंकि यीशु मसीह हमारे जीवन में है, पवित्र आत्मा हमको ना कभी छोड़ता ना कभी त्यागता, क्योंकि यीशु मसीह ने एक शब्द बोला था मेरे प्रिय, एक लाइन क्रूस पर, मेरे हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, ताकि हम परमानेंटली एक्सेप्ट हो जाए। आमीन, हालेलुया। हमको परमेश्वर ना तो कभी छोड़ेगा ना तो कभी त्यागेगा, क्योंकि परमेश्वर हमारी ओर है। तो इब्रानी अध्याय 3 और उसके 5 में हम देख सकते हैं, पर मसीह जो है वो विश्वास योग्य है परमेश्वर के घर पर एक पुत्र के रूप में। पुराने नियम में क्या होता था मेरे प्रियो, कि यहाँ पर कंपैरिजन किया जा रहा है। पहली बात तो देखिए मूसा और यीशु मसीह में, कि मूसा एक दास था और एक दास के रूप में वो विश्वास योग्य था। हालेलुया। एक दास के रूप में वो विश्वास योग्य था, और परमेश्वर का घर उस समय जो था, इजराइल का घराना तब का जो था, जो इजरायली तब के थे, वो दासत्व के नीचे थे, 10 हुक्म के नीचे थे। जिसको वो तोड़ते थे तो श्राप में आ जाते थे, जिसको वो ओबे करते थे तो वो आशीष कमा जाते थे। वो अभी वाले इजरायली नहीं, वो तब दासत्व में जीने वाले इजरायली थे, और उस समय मूसा के 10 हुक्म जो दिए गए थे परमेश्वर के द्वारा वो चलते थे। लेकिन अभी के समय हम देखते हैं कि यीशु मसीह आ गया है, और यीशु मसीह ने दासत्व को पूरा करके जा चुका है। यीशु मसीह ने सारे कंडीशंस को पूरा कर दिया, और अब यीशु मसीह जो अब के इजरायली है उन पर विश्वास योग्य साबित हुआ एक पुत्र के रूप में। मूसा दास के रूप में विश्वास योग्य था, यीशु मसीह पुत्र के रूप में, यानी कि मूसा के द्वारा स्टैब्लिश की गई थी सर्वेंटशिप, जो यीशु मसीह के द्वारा खत्म की गई और ये पूरी की गई, और यीशु मसीह के द्वारा अब क्या आया, पुत्रत्व। यानी अब हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्री हैं, और हमको विश्वास योग्य रहना परमेश्वर के पुत्र और पुत्री पुत्र। और हमको विश्वास योग्य किस बातों में रहना, हमको विश्वास योग्य अगर हमको इन बातों में रहना कि हमको परमेश्वर के पुत्रत्व को प्रमोट करना, यानी कि हमको कहना मैं परमेश्वर में प्रभु के अनुग्रह को ऊंचा उठाना है, परमेश्वर की धार्मिकता को ऊंचा उठाना, हमको कहना मैं परमेश्वर में की संतान हूँ। दासत्व खत्म हो चुका, लेकिन जब हम झुक के यीशु मसीह के लिए काम करते वो सर्वेंट, प्रभु के लिए हम काम करते वो दूसरी चीज है। लेकिन सर्वेंटशिप जो अलग चीज है, कि हम एक दास थे, तब हम पुत्र पुत्रियां नहीं थे, वो अलग था। अब हम यीशु मसीह, अब हम जो इजराइल के घराने में हैं, अब जो इजराइल का घराना है वो पुत्र और पुत्री वाला घराना है। इसलिए तो ये पृथ्वी चीख रही, चिल्ला रही है, भूकंप आ रहे, भूडोल, ये सब बाढ़ आ रही है, सब चीख रही है, चिल्ला रही है परमेश्वर की संतानों के उठने के लिए। हालेलुया। सर्वेंटशिप जागने के लिए नहीं, परमेश्वर के संतानों के उठने के लिए। परमेश्वर के लिए काम करना दूसरी चीज है, सर्वेंटशिप जागना यानी वो लॉ को जागने के लिए नहीं। हमको यहाँ पर पुत्रत्व को ऊंचा उठाना है, यीशु मसीह के अब परमेश्वर के हम बच्चे, हमको उसको ऊंचा उठाना है। हालेलुया। उसमें फेथफुल रहना है। कहने का मतलब हम पर कुछ डिपेंडेड नहीं है, लेकिन सब कुछ यीशु मसीह पर डिपेंडेड है। यीशु मसीह के द्वारा हम बचा लिए गए हैं, छुड़ा लिए गए। कौन है परमेश्वर का घर? हम है परमेश्वर का घर, और हम उसके पुत्र और पुत्री है। मतलब हमको विश्वास योग्य रहना उसके अनुग्रह में, उसकी धार्मिकता में, और उसके विश्वास में, विश्वास के द्वारा, और विश्वास योग्य रहना उसके पुत्रत्व में, जो कि बहुत आसान है मेरे प्रिय। यानी कि सब कुछ डिपेंडेड यीशु मसीह। एक पुत्र बिना डरे घर में रहता है, और पुत्र घर में सदा बना रहेगा। हम घर में सदा बना रहेंगे, हम परमेश्वर के राज्य में सदा बने रहेंगे, क्योंकि हम पुत्र हैं और हम पुत्री हैं। निडरता है, इसलिए प्रभु कहता है डू नॉट फियर।
पर जहाँ पर डू नॉट फियर आता, मान के चलो परमेश्वर एक पुत्र के रूप में, एक पुत्री के रूप में हमको कह रहा है, क्योंकि पुत्र और पुत्री के जीवन में ही भय नहीं होता है। वो बिना डर के कि अगर मुझसे कुछ गलती हो चाहे ना हो, बिना डरे वो बैठे रहते हैं, बिना डरे वो घर में रहते हैं, बिना डरे वो बिजनेस में रहते हैं, बिना डरे वो क्यों? क्योंकि वो पुत्र हैं और पुत्री हैं। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह आया परमेश्वर पिता को इंट्रोड्यूस करने के लिए, एक पिता के रूप में, परमेश्वर के रूप में तो वो है, अब पिता के रूप में हमको इंट्रोड्यूस किया। इसलिए हमको ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर के पुत्रत्व में बोस्ट करना चाहिए मेरे प्रियो, घमंड करना चाहिए। हालेलुया, घमंड करना चाहिए यीशु मसीह में कि हम उसके बच्चे हैं, उसकी धार्मिकता में, उसके अनुग्रह को, उसके अनुग्रह में हमको उसको ऊंचा उठाना चाहिए। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। तो हमको याद रखना कि हम मसीह में धर्मी हैं। आमीन, हालेलुया। तो ये मेरा वचन था मेरे प्रियो आज के लिए। मुझे आशा है कि परमेश्वर ने आपसे बातचीत की होगी। आइए हम सब परमेश्वर के वचन में जाए। परमेश्वर, हम सब प्रार्थना में जाए। धन्यवाद देता हूं अब्बा पिता, सुनने वालों पर अनुग्रह कर। हर श्राप को यीशु मसीह के नाम से मैं काट देता हूं। यीशु मसीह के लहू से मैं दंडित करता हूं, श्राप को उठ जाने के लिए कहता हूं यीशु मसीह के नाम से, घरों परिवारों से, इन जीसस ने। हालेलुया। अनुग्रह कीजिए, अनुग्रह कीजिए, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, मर्सी पर मर्सी, मर्सी पर मर्सी, मर्सी पर मर्सी। प्रभु, हम आपकी संशिप में, हम आपकी डॉटरशिप में फुल्ली स्टैब्लिश हो पाए मेरे प्रभु परमेश्वर, आपकी धार्मिकता में फुल्ली स्टैब्लिश हो पाए। न्याय हो, एड्स से लोग चंगे हो प्रभु, भयानक बीमारियों से, ट्यूमर से और दूसरी प्रकार की पीड़ाओं से चंगे हो। हालेलुया। निर्बलता से आजाद हो, निर्बलता से बलवंत कर, निर्बुद्धता से बुद्धिमान बना और अपना ज्ञान हमारे जीवन में बरसा दे मेरे प्रभु परमेश्वर, मेरे अब्बा पिता, और अपना अनुग्रह हमारे जीवन में दीजिए। अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, मर्सी पर मर्सी, मर्सी पर मर्सी, धन्य वालों पर करते रहे मेरे परमेश्वर। चंगाई दे, छुटकारा दे, चंगाई दे, छुटकारा दे, चंगाई दे, छुटकारा दे, चंगाई दे, छुटकारा दे। हड्डियों की आर्थराइटिस यीशु मसीह के नाम से चंगी हो जाए प्रभु यीशु मसीह। आइडोलेट्री ऑफ हो जाए प्रभु, मध्य प्रदेश में से, जबलपुर में से, इंडिया में से आइडोलेट्री उखाड़ फेंकिए इन जीसस नेम। आपका राज्य स्थापित हो। अनुग्रह पर अनुग्रह, मर्सी पर मर्सी कीजिए अब्बा फादर। आपको सारा आदर और महिमा देता और धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद देता हूं अब्बा फादर। और यीशु मसीह के नाम से इस पूरी प्रार्थना को मैं मांग लेता हूँ। अनुग्रह कीजिए प्रभु, दया कीजिए। यीशु मसीह के नाम से इस पूरी प्रार्थना को मांग लेता हूँ, सुनो पूरा कर। आमीन। थैंक यू।